एक विशाल बरगद के पेड़ पर चित्रग्रीव नाम का एक बुद्धिमान कबूतर अपने बड़े से झुंड के साथ रहता था। वह अपने झुंड के सभी कबूतरों का राजा था और हमेशा उन्हें सावधानी से रहने की सलाह देता था। एक दिन चित्रग्रीव अपने कबूतरों के साथ भोजन की तलाश में उड़ रहा था। जमीन पर उन्हें चावल के कुछ दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। चावल के दानों को देखकर सभी कबूतर बहुत उत्साहित हो गए। लेकिन राजा चित्रग्रीव ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, देखो, इस सुनसान जगह पर चावल के दाने कैसे आ गए? यह हमें एक अजीब बात लग रही है। हो सकता है कि यह कोई जाल हो, हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे। एक घमंडी कबूतर ने राजा की बात अनसुनी कर दी और बोला, महाराज, आप बेवजह डर रहे हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी कबूतरों ने राजा की सलाह को अनदेखा कर दिया और दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए। जैसे ही वे दाना चुगने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं। वे घबराकर जोर-जोर से फड़फड़ाने लगे और अपने पंखों को झटका देने लगे, लेकिन जाल मजबूत था। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, पर वे एक दूसरे में उलझते जा रहे थे और जाल और कसता जा रहा था। सभी कबूतर अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे और राजा चित्रग्रीव से क्षमा मांगने लगे। राजा चित्रग्रीव ने शांत आवाज में कहा, अभी पछताने का समय नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। जाल से निकलने का हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। राजा ने उन्हें एक अंतिम योजना समझाई। चित्रग्रीव ने जोर से आदेश दिया, जब मैं 3 कहूँ तो हम सभी एक साथ पूरी शक्ति से जाल को ऊपर उठाएंगे और उड़ चलेंगे। याद रहे, एक भी कबूतर पीछे नहीं छूटना चाहिए। सभी कबूतरों ने डर को त्याग कर अपनी पूरी शक्ति बटोरी। राजा ने गिनती शुरू की, 1 2 3। जैसे ही राजा ने 3 कहा, सभी कबूतरों ने एक ही पल में अपनी पूरी ताकत लगाई। जाल जमीन से उठ गया। वे सभी जाल को अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गए। शिकारी ने उन्हें जाल के साथ उड़ते हुए देखा और हक्का-बक्का रह गया। राजा चित्रग्रीव उन सभी को अपने मित्र मुश्कराज चूहों के राजा के पास ले गया। मुश्कराज ने अपने तेज दांतों से थोड़े ही समय में जाल को काट दिया और सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। इस प्रकार कबूतरों ने आपसी एकता और सही नेतृत्व की वजह से अपनी जान बचा ली। नैतिक शिक्षा: मुसीबत के समय में हमेशा एकता और सहयोग से काम लेना चाहिए, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।